अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। मुझे प्यार हुआ था कि एपिसोड 11 में आज हमने देखा कि साद जो है माहिर से कहता है कि तुमने ख़ुद को जलाने की कोशिश क्यों की। वो कहती है नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये एक हादसा था। वो कहता है परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, जो तुम कहोगी वैसा होगा। तो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम फिर अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना। फिर यहाँ पे दिखाते हैं माहिर की माँ ये छुप के सुनती है और फिर अंदर जूस लेके आती है। माहिर को कहती है तुम जूस पियो, साथ से पूछती है तुम पियोगे। वो बगैर कुछ जवाब दिए चला जाता है। और तभी वहाँ पर दिखाते हैं कि जब माहिर के घर से वापस जाता है साद, उसकी बहन कहती है कि तुमने उसको मनाने की कोशिश क्यों नहीं की, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम उससे मोहब्बत करते हो, मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। वो कहता है कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। और यहाँ पे जो अरीब की माँ है वो अरीब के मामू की बेटी को तैयार कर रही है और कहती है कि मेरे बेटे को तुम उस लड़की के प्यार के चुंगल से निकालो, मैं उसकी तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, तुम्हें अब मेहनत करनी पड़ेगी और उसको उस ट्रांस से निकालना पड़ेगा। वो कहती है ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। और यहाँ पे दिखाते हैं कि साद की बातें जो हैं वो माहिर को याद आ रही हैं। फिर दिखाते हैं जी कि अरीब जो है उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लोग आ रहे हैं। और वो पूछता है क्यों, तो बताती है तुम्हारी मंगनी है फ्राइडे। वो कहता है आई एम सॉरी, मैं नहीं करूँगा। और यहाँ पे माहिर का बाप परेशान है कि उसने जो कल ख़ुद को जलाने वाली हरकत की वो क्यों की। मुझे माहिर की माँ का ये जो आज का एटीट्यूड है इसकी समझ नहीं आई। ये औरत बजाय इसके कि शुक्रगुजार होती कि साद और उसकी फैमिली ने इनकी इज्जत बचाई, वो अभी भी उनके खिलाफ है कि जो वो चाहते थे वो हो गया। इसकी जो स्कीम थी अमीर लड़के से अपनी बेटी की शादी करने की वो फ्लॉप हो गई, तो ये अब बाकियों को ब्लेम कर रही है। और यहाँ पे खैर से अरीब की जो कज़न है वो खुद ही आके उस कमरे में उसकी चीज़ों को छेड़ना शुरू कर देती है जो कि इसको नागवार गुजरता है। तो वो कहती है मुझे बहुत शौक़ था शुरू से गिटार सीखने का, तुम मुझे सिखाओगे ना। तो वो इतना खूबसूरत जवाब देता है, नौकर को बुला के कहता है कि स्टोर में फेंक दो ये गिटार। लेकिन लड़की को समझ नहीं आती कि मैं उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। फिर वो डोर खोलता है और उसको बाहर जाने का इशारा करता है और इतनी ढीठ है, आराम से चली तो जाती है लेकिन असर फिर भी नहीं हुआ। और यहाँ पे माहिर की माँ जो है वो माहिर की सास के लाए हुए कपड़ों को बुरा भला कहती है। और ये औरत इस हद तक नेगेटिव पता नहीं क्यों दिखाई हुई है। ठीक है सादा इसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन लोगों के बिहेवियर को तो देखें, वो कितने अच्छे और लविंग लोग हैं, कैसा इसका इतना सड़ा हुआ बिहेवियर उनके साथ। लेकिन बेटी ऐसी नहीं है, बेटी पे बाप के खून का असर है, वो अच्छी है लड़की। तो फिर दिखाते हैं जी कि कोई दो ख़ानदानी फुलझड़ियाँ सी आंटियाँ आती हैं और आके इनको खूब बातें सुनाती हैं कि ज़बरदस्ती के सास ससुर बन गए, लड़की जो है वो अभी तक सोग में है। और हकीकत ऐसे ही है, तैयार शहर नहीं हुई हुई, तो पता नहीं अभी तक भूली नहीं है। साद आता है, वो बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। तो फिर दिखाते हैं जी माहिर, ये लड़की ज़रूरत से ज़्यादा ही सोग में है, इतने सोग की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल यहाँ पे अरीब की माँ जो है वो उसकी कज़न को कह रही है कि तुम बस लग जाओ इस मिशन पे कि तुम्हें उस लड़की का अक्स मिटा के अपना एक नया जो इमेज है वो क्रिएट करना है। और यहाँ पे भांडा फोड़ देती है साद की बहन माँ बाप के सामने कि साद ने चची के कहने पे इनकार किया था, ये तो शुरू से उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। बस इस बात की देर थी, माँ बाप तो हत्थे से उखड़ जाते हैं और पहुंच जाते हैं माहिर के बाप के पास कि मैं हमारे बच्चे के कंधे पे रख के बंदूक चलाई तो चलाई क्यों। वाकई साद इतना फर्मा बद्दार और इतना अच्छा बच्चा है कि उसके बाप ने उसके ऊपर हाथ भी उठाया, उससे बात तक करनी बंद कर दी। साथ बहुत रोकता है बहन को कि माँ बाप सामने कुछ मत करो, और जब उनको पता भी चल जाता है तो चचा के घर जाने से भी रोकता है। लेकिन बहन से अपने भाई की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हुई। उसके बाद वो आता है और वो कह देता है, अच्छा इतना भोला इसका भाई है, वो इतना क्लियरली बता रहा है कि तुम्हारी बीवी और बेटी ने ये साजिश की है। वो इतना मासूम है कि उसको अभी तक पता नहीं चला कि साद को इनकार करने के लिए मेरी बीवी ने कहा था। और बीवी इतनी चालाक औरत है, खामोशी से खड़ी है। और यहाँ तक कि वो बंदा कह देता है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को मैंने मारा, बुरा भला कहा, नाराज़ रहा। इतने बुरे एक्सप्रेशंस के साथ वो औरत खड़ी रहती है, ज़रा उसको शर्मिंदगी नहीं है अपने किए हुए पे।
حتیٰ کہ جب ماہر کا باپ ان لوگوں کے جانے کے بعد پوچھتا ہے کہ وہ تو اب جمعے کو آ رہے ہیں تاریخ لینے رخصتی لینے کے لیے، تو یہ سب کچھ کیوں ہوا، تمہیں اور تمہاری بیٹی کو پتہ تھا، تم لوگ انوالو تھے، پھر بھی وہ عورت سعد اور فیملی کو ہی برا کہہ رہی ہے. لیکن بہت اچھا ہوا یہاں پہ ماہر اس کو ایسے اچھے جواب دیتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں، کہتی ہے سعد کا کوئی قصور نہیں ہے، سعد نے تمہارا ساتھ دیا ہے، ہماری عزت رکھی ہے، قصور تو اریب کا ہے جس نے ہمیں ہری جھنڈی دکھا دی. اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ وہ عورت اپنا سا منہ لے کے رہ جاتی ہے، کہتی ہے تم باپ بیٹی ایک جیسے ہو، کرو جو کرنا ہے، میرا کوئی دخل نہیں بیچ میں، اور چلی جاتی ہے. کوئی اپنی بیٹی کے لیے ایسے ورڈز یوز کر سکتا ہے؟ صرف اپنی جیت کے نشے میں وہ عورت جو ہے وہ اپنی بیٹی کا دکھ بھولی بیٹھی ہے کہ میں ہار رہی ہوں. بہرحال یہی تھا آج کے ایپیسوڈ 11 کا ریویو. آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور جب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے آپ کو آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ بیل آئیکن دبا لیجیے تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ اور ڈرامہ ریویو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اگلے ریویو تک اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ.